दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी काम पड़ने पर मतलबी मत बनो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे मौसम हमेशा एक से नहीं होते वैसे ही इंसान की फितरत भी एक सी नहीं रहती। ये बात आज प्रिया को अच्छे से समझ आ गई थी। प्रिया की बहुत सुलझी और रिश्तों को निभाने वाली महिला थी। सबके दुख सुख में प्रिया दिल से शामिल होती और जितना संभव होता मदद भी करती। प्रिया का सरल सौम्य स्वभाव से हर कोई मोहित हो उठता, लेकिन कहते हैं ना, जो बहुत सरल होता है अक्सर वही सल्ला भी जाता है। प्रिया अपने मायके और ससुराल दोनों तरफ ही छोटी थी। शादी के पहले बड़े भाई बहनों से भरे संयुक्त परिवार में जब भी किसी को जरूरत होती सब प्रिया को ही आवाज लगाते। शायद किसी की बीमारी में सेवा लेनी हो या मायके आई बड़ी बहनों और भाभियों के बच्चों को संभालना हो, प्रिया हर वक्त तैयार रहती। यही हालत ससुराल में भी था। जब शादी करके ससुराल आई तो बड़ी जेठानी उम्मीद से थी। कुछ दिन ससुराल में रह सबका दिल प्रिया ने जीत लिया और जब प्रिया के अपने पति आलोक के साथ जाने का समय नजदीक आया तो सासू माँ और जेठानी ने ये कह रोक दिया कि डिलीवरी तक रुक जाओ, प्रिया मदद हो जाएगी। नई नई शादी के सुनहरे सपनों को किनारे कर प्रिया ने हंसते हंसते ससुराल में रुकने का निर्णय आलोक को सुना दिया और आलोक के समझाने पर कि या माँ है प्रिया अभी चलो, जब डिलीवरी का समय होता तब वापस आ जाना। नहीं आलोक, ये मेरा परिवार है, आज भाभी को जरूरत है मेरी और ऐसे में मेरा आपके साथ जाना उचित नहीं होगा। प्रिया के जवाब को सुन आलोक गर्व से भर उठा। नई नवेली बहू होकर भी प्रिया ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सास ससुर को समय से दवा पानी देना, जेठानी के बड़े बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना, जेठ जी का टिफिन और जेठानी की सेवा, सब कुछ प्रिया हंसते हंसते करती। प्रिया की सबको ऐसी आदत लगी कि जेठानी के डिलीवरी के 6 महीने बाद ही प्रिया आलोक के साथ जा पाई। क्या सोच रही हो प्रिया? आलोक की आवाज देने पे प्रिया जैसे नींद से जाग उठी। कैसे होगा आलोक? आप अकेले? आपने मम्मी जी से बात की क्या? कहाँ उन्होंने भाभी आ रही है ना? नहीं प्रिया, भाभी नहीं आ रही, कह रही थी बच्चों की परीक्षा है
और माँ ने कहा कि उनकी उम्र हो चली है और अब उनसे इतनी भागदौड़ नहीं होगी। उदास हो आलोक ने कहा। तो प्रिया की आंखें भर आई। परेशान तो आलोक भी था, लेकिन प्रिया को संभालते हुए उसे मजबूत बनना ही था। तुम अपनी बड़ी दीदी और बड़ी भाभी से बात करने वाली थी ना? क्या कहा उन्होंने? उन लोगों ने भी बहाने बना दिए। आलोक रुंधे गले से प्रिया ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, सब हो जाएगा। प्रिया, मैंने एजेंसी में बात कर ली है, वो फुल टाइम मेड भेज देंगे और मालिश वाली भी खाने के लिए। तो हमारी काम वाली आंटी हैं ही, बस तुम अपना ध्यान रखो और निश्चिंत रहो। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। आलोक शादी के पहले और बाद में हर वक्त सबसे दुख सुख में खड़ी रही। बड़ी बहनों की डिलीवरी हो या रात रात भर जाग के उनके बच्चे संभालना, मैंने हमेशा सच्चे मन से सब कुछ किया था। ससुराल में भी आपके लाख कहने पे आपके साथ ना आ भाभी की डिलीवरी के लिए रुक गई। और अब जब मैं उम्मीद से हूँ, वो भी इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ डॉक्टर ने उठने से भी मना किया है, तो सबने हाथ खड़े कर दिए। किसी के बच्चे के इम्तिहान हैं तो किसी के पास छुट्टी नहीं है। कहते कहते प्रिया सुबक पड़ी। बस करो प्रिया, तुमने निस्वार्थ सबकी सेवा की है, तो तुम्हें ईश्वर इसका फल भी जरूर देंगे। अब मजबूत बनने के सिवा कोई सहारा नहीं है। आलोक के समझाने पे प्रिया ने भी हालत से समझौता कर खुद को संभाल लिया। समय आने पे प्रिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हिम्मत कर आलोक ने प्रिया को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। और जब डॉक्टर ने ये कहा कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस ना के बराबर हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आलोक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। प्रिया और आलोक के निस्वार्थ व्यवहार का ही फल था कि खबर सुनते ही हॉस्पिटल में देवदूत बन आलोक के ऑफिस के दोस्त और प्रिया के सहेलियों ने सब कुछ संभाल लिया। घर से हॉस्पिटल प्रिया की खिचड़ी भेजनी हो या रात को रुक बच्चे को संभालना हो, सबने बारी बारी हंसते हुए सब कुछ संभाल लिया। घर पे एजेंसी से आई मेड और मालिश वाली भी बहुत अच्छे स्वभाव की निकली। सब की सेवा ने असर दिखाया और कुछ ही दिनों में प्रिया भी स्वस्थ हो गई और अपने बेटे को खुद संभालने लगी। किसी का काम किसी के बिना नहीं रुकता, ये बात तो आज प्रिया अच्छे से समझ चुकी थी। मतलब के रिश्ते साथ दे ना दे, आपके कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ते।
और अगर आप अच्छे हैं तो आपका बुरा कभी नहीं हो सकता। जिंदगी का ये सबक भी प्रिया और आलोक ने सीख लिया था।